Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss wave equation, general wave equation. तो आज मैं जनरल वेव इक्वेशन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. चलो पहले थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है. तो मैं इक्वेशन आपको क्या डिराइव किया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस, यहाँ कुछ भी हो सकता था, माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही था ना. क्लियर है. अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी टी, तो ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यहां पर t के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो t वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, आप तो जानते ही हो. क्लियर. माइनस के एक्स प्लस फाइव, और वेरिएबल में जितना कांस्टेंट से गुना होता है, यहां पर t इज वेरिएबल, तो वेरिएबल में जितना कांस्टेंट से गुना होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है. क्लियर. डी बाई बाई डी टी क्या दे देगा, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दे देगा. तो वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ये आप हेडिंग दे देना, ऑसिलेटिंग पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल मैं फाइंड करने जा रहा हूं कितना होगा. तो डी बाई बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी देगा. तो v बराबर क्या लिखोगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही लिखोगे ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही हो जाएगा. अब यहां पर ध्यान दोगे, इधर v का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, v मैक्स, जब कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा तो ए ओमेगा हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया आपका v मैक्स बराबर ए ओमेगा. और ध्यान दो इधर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये याद रखोगे. दूसरा वेलोसिटी जो है v बराबर ए ओमेगा है, तो ए कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा टी को जगह क्या पुट करोगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये पुट करोगे ना. क्लियर. अब यहां पर ध्यान देना है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव की जगह क्या है, बाई है, सॉरी बाई बाई ये हो जाएगा यहां से. तो इसको आप लिखोगे v बराबर ए ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस बाई बाई ए टू द पावर 2, यही लिखोगे ना. अब यहां पर ध्यान दोगे, इधर v बराबर ए ओमेगा, यहां ए एलसीएम लोगे ए स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से v का वैल्यू आ जाएगा आपका v बराबर रूट अंडर, सॉरी v बराबर ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर. इसके जगह x लिखो, बाई लिखो, ऑल आर सेम. क्लियर. ठीक है ना. मैंने बताया था कि यहां पर बाई की जगह बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जगह z भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो. यदि x एक्सिस पर पार्टिकल क्या होगा, x एक्सिस की तरफ यदि उसका ऑसिलेशन है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन x डायरेक्शन में तो x लिखना, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन y डायरेक्शन में तो y लिखना. क्लियर. चलो अब यहां पर ध्यान देना, यहां से भी v का मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा, y का वैल्यू 0 एट मीन पोजीशन होगा, एट मीन पोजीशन पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जब y 0 होगा तो v का वैल्यू a ओमेगा, a ओमेगा कहने का मतलब v मैक्स. क्लियर है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी हो. क्लियर. चलो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर y का वैल्यू a के बराबर हो जाएगा. तो यहां से v शुड बी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो। ऐसे भी चलो ना, तुमको झूला से समझा दे रहा हूँ। हालांकि ये एंगुलर हो रहा है, तो झूला में देखो क्या होता है, जैसे झूलते हो तो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन बोलोगे। जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हो, मीन पोजीशन बोलते हो। तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो है, यानी ऐसा पोजीशन, मैंने मीन पोजीशन का डिफिनीशन में ही बताया था कि ऐसा पोजीशन जहां पर टोटल फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, डेट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और इसको झूला को एक बार झूला दोगे तो जिंदगी भर झूलते रहेगा। अब देखोगे फाइनली मीन पोजीशन पर क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। क्लियर? हाँ, जिंदगी भर कब झूलते रहेगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से, जब एयर नहीं रहेगा, एयर प्रेजेंट नहीं हो, वैक्यूम रहेगा, और जहां पर ये बंधा हुआ है फ्रिक्शन लेस होगा, तो एक बार झुला दोगे तो जिंदगी भर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से झूलते रहेगा। क्लियर? लेकिन ये आइडियल केस है, ये पॉसिबल है नहीं, तो रियल में वो पॉसिबल है नहीं। तो जो भी ऑसिलेशन होता है सब डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। क्लियर है? तो जैसे ही इसको आप झुलाओगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मीन पर क्या होता है, मैक्सिमम। इसलिए एक्सट्रीम पर बाई का वैल्यू जीरो, मतलब मीन बाई का वैल्यू ए, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बाई का वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर, तो भी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। और मीन पोजीशन पर बाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नहीं तो वेलोसिटी मैक्सिमम। याद करो मैंने बताया था कि जब इस, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पार्टिकल ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है। अब यहां पर ध्यान देना करो। इसके बाद चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक्सीलरेशन के बारे में मैं देख रहा हूं। तो एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो एक्सीलरेशन आप कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। चलो देखो, v बराबर आपने डायरेक्ट किया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही था ना। अब dv बाई डी टी, ये एक्सीलरेशन दे देगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस। क्लियर? फर्दर टी के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो वेरिएबल में जितना कांस्टेंट से गुणा होगा उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए मैं माइनस यहां लगा दिया जाए। क्लियर? तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव इज इपॉक, इपॉक बताया था ना। चलो देखो इधर, नेक्स्ट में यही आपका एक्सीलरेशन हो गया, ए बराबर डीवी बाई डी टी। तो एक्सीलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन तो यहां बता रहा है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को क्या लिखोगे, बाई लिखोगे। तो यहां से सॉरी ये हटाओ, अभी मैक्सिमम नहीं लिखो। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ बाई। क्लियर? ठीक है ना। निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे कोई पार्टिकल, जैसे देखो ना, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आप स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ब्लॉक को ऐसे पुल करके छोड़ दोगे तो ऐसे होगा कि नहीं, बताओ। क्लियर है? तो जैसे ही ब्लॉक इधर जाएगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगा देगा, इधर। क्लियर? तो फोर्स इधर था, एक्सीलरेशन इधर, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू ma होता है, जानते हो ना। जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। क्लियर? ये एसएचएम का कंडीशन होता है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? जब एंगुलर एसएचएम होगा तो क्या बोला जाएगा, इसको तो बोला जाएगा लीनियर एसएचएम। कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम,
सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यही जब एंगल के टर्म में होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक जगह एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम, कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। क्लियर है। चलो, ये पार्टिकल का मास m, बॉडी का मास m, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है यहां तक। चलो, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना, इधर a बराबर यही था ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। तो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर बाबू क्या होगा बता दो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ए का वैल्यू क्या लिखोगे, ए बराबर यार हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, होगा कि नहीं। माइनस साइन केवल बता रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। लेकिन इसका जब मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, क्लियर, तो ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। मैग्नीट्यूड मैं लिया हूं, एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्लियर। माइनस साइन तो यार डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि एक्सेलरेशन और एम्पलीट्यूड का क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, देयरफॉर एम्पलीट्यूड विल बी वेक्टर क्वांटिटी इन नेचर। आई हैव ऑलरेडी told you. Okay, now I am going to find the value of acceleration at extreme position. What will be the displacement of oscillating particle at mean position? At mean position, sorry, I have already determined at mean position. Now I am going to find at extreme position. At extreme position, at extreme position, the displacement of oscillating particle will be equal to amplitude. Okay, therefore A should be equal to y is equal to 0. Sorry, this will be 0. मैं एक्सट्रीम वाला लिख दिया, सॉरी, 0 ना, दिस इज 0. ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट मीन पोजीशन, at mean position, what will be displacement of oscillating particle? At mean position, what will be displacement of oscillating particle? The displacement of oscillating particle will be equal to 0. Therefore, acceleration should be equal to 0 after putting in this equation. Okay, now I am going to find at extreme position. Y is equal to A, therefore acceleration will be A omega square. Negative sign shows that the direction of acceleration will be just opposite to the direction of amplitude. I have already told you displacement, maximum displacement is called amplitude, therefore
amplitude is a vector quantity in nature because displacement is vector quantity. Therefore, maximum acceleration, this is a max. This means that acceleration of oscillating particle at this means that acceleration of oscillating particle at extreme position is maximum. Therefore, a max will be equal to a omega square. Okay? I am not writing sign here because negative sign shows the direction of acceleration is just opposite to the direction of amplitude. Okay? I am writing only magnitude here. The maximum value of acceleration should be equal to a omega square. Okay? You will remember this formula for solving न्यूमेरिकल्स. तो एक्सलेशन का फॉर्मूला हो गया ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई. अब चलो मैं बताने जा रहा हूं. जैसे मान लो कि एक्सलेशन का फॉर्मूला आपको क्या था, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. मान लेते हैं क्वेश्चन में कह देगा कि फाइंड एक्सलेशन एट टी बराबर 0 x बराबर 0. व्हाट विल बी वैल्यू? वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर टी 0 x is 0, therefore sin phi. This will be acceleration of oscillating particle. Clear? Now I am going to give a question. This is question. Okay? The equation of a traveling wave is given by f a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. ऐसा है, ये आपको दिया हुआ है. यहां कुछ नहीं यार, एफ की जगह बाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाई साई कुछ भी. इसका मतलब हुआ कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. इससे कोई मतलब नहीं है. क्लियर? तो चलिए इसको डायरेक्टली आप एफ लिख सकते हो. ब्रैकेट वाला केवल बता रहा है कि उसका ये फंक्शन है. एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. क्लियर? चलो फाइंड ए में एम्पलीट्यूड. ये तो कल भी बता चुका था. बी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर, ये सब तो कल बता ही चुका था. क्लियर है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी. चलो जो लास्ट क्लास में बताया था उसको छोड़ दे रहा हूं. इपॉक के बारे में जान ही रहे हो. उसके बाद डी में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कौन सा पार्टिकल? ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट टी बराबर 0 एक्स बराबर 0. क्लियर? ये भी मैं बता चुका हूं. अब इसी में आपको पूछ देगा वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल. ई में वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल
एट x बराबर 0 t बराबर 0। क्लियर। एफ में एक्सलेशन ऑफ oscillating particle at x बराबर 0 t बराबर 0। जी में देखो क्या है, आपसे डिमांड कर रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी किसका भाई? ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। नहीं, ऑसिलेटिंग पार्टिकल। उसके बाद एच में मैक्सिमम एक्सेलरेशन of oscillating particle, क्लियर। चलो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। चलो मैं बनाने जा रहा हूं। बाकी तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा दिया था। चलो देखो इधर, ये दो क्वेश्चन कल आज वाला यदि कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखो इधर कहता है द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव और प्रोग्रेसिंग वेव इज गिवन बाय दिस, फाइंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जब भी फाइंड करना रहेगा ना तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो एफ विल बी मैक्सिमम इफ द वैल्यू ऑफ साइन इज यूनिटी। ओके, देयरफॉर amplitude is equal to, what will be amplitude? Amplitude should be equal to f max, ये के बराबर हो जाएगा, दिस इज एम्पलीट्यूड। नहीं, अरे एफ की जगह बाय कुछ भी रख सकते हो, बाय जेड कुछ भी रख सकते हो। बी में क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एकदम इसको क्वेश्चन को जो दो लास्ट क्लास एक और आज जो दिया हूं ना, इसको एकदम प्रैक्टिस पूरा कर जाओ, तुमको वेव का 30 से 40% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा। क्लियर। नेक्स्ट सी में मैंने बोला था, सी में क्या निकालना है? सी में निकालना है इपॉक। तो इपॉक 5 के बराबर हो जाएगा। इपॉक हो जाएगा आपका 5 के बराबर। डी में क्या है? डी में आपको क्या पूछ रहा है? डी में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 0 एक्स बराबर 0। भाई डिस्प्लेसमेंट यही है ना, बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। कहता है टी बराबर 0 एक्स बराबर 0 पर पूछ रहा है, तो बाई इज इक्वल टू ए साइन क्या लिखोगे? 5 हो जाएगा। क्लियर। 5 का वैल्यू दिया हो जाएगा, नहीं तो इतना ही आंसर। डी। ई में देखो, ई में क्या करता है? ई में कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स बराबर 0 टी बराबर 0। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी फाइंड कर लो। तो डी बाई डी टी क्या निकालोगे? यही आया था ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ध्यान देना, मैं इक्वेशन लिया हूं साइन के फॉर्म में, क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? यही आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। क्लियर। अब आपको है टी बराबर 0 एक्स बराबर 0 कर रहा है, पुट कर दो। तो v बराबर ए, सॉरी ये कहां से आ गया?
ए ओमेगा टी जीरो एक्स जीरो कॉस फाइव के बराबर हो जाएगा। नहीं, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। एक्सीलरेशन निकालना है एफ में, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस आया था ए ओमेगा स्क्वायर आया था ना, क्लियर। जो इक्वेशन रहेगा उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको रट मत जाना, रट जाओगे तो फिर कॉस के फॉर्म में दे देगा ना इक्वेशन, तो फिर रट जाओगे तो हो जाएगा गलती, तो रटना नहीं है, उसको दो बार डिफरेंशिएट कर देना। चलो ना कर दे रहा हूं, यही आपका बाई है ए साइन ओमेगा टी, कॉस के टर्म में रहेगा तो कॉस रखेंगे प्लस फाइव। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, जिसके रेस्पेक्ट में करोगे वो वेरिएबल, बाकी सब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ए ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, ये रहा, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपसे पूछ रहा है कितने टाइम पर है, t बराबर जीरो x बराबर जीरो, तो सेकंड डेरिवेटिव एक्सीलरेशन देगा, ये जीरो, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन फाइव हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा फाइव, क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है, g में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो v मैक्स का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ए ओमेगा, यही होगा आंसर v मैक्स। उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, ए ओमेगा स्क्वायर, हो गया आंसर। एच में मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल पूछ रहा था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको रेडी हो गया होगा। तो चलो मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, एससी वर्मा का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, अब देखना काफी आसान रहेगा। चलिए देखिए, ये आपको मैं बता रहा हूं, देखना, ये एससी वर्मा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कहता कि वेव पल्स, आपको मैंने पल्स के बारे में बताया था कि एक बार ऐसे करोगे ना तो उसको पल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पल्स, दिस इज पल्स, ओके। ए वेव पल्स पासिंग ऑन ए स्ट्रिंग विथ स्पीड 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और स्ट्रिंग पर स्पीड दे दिया है v बराबर 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। v से दिखाओ, c से दिखाओ, इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, भाई निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब एक्स टी का साइन क्या होगा, सेम होगा। हैज इट्स मैक्सिमम एट x बराबर जीरो, t बराबर जीरो। कहता है कि मैक्सिमम है कहां पर, जब x का वैल्यू जीरो, t का वैल्यू जीरो, मतलब यहां पे नहीं, क्लियर। वेयर विल दिस मैक्सिमम बी लोकेटेड एट t बराबर 5 सेकेंड, तो t बराबर 5 सेकेंड पर ये कहां चल जाएगा, ये है t बराबर जीरो और x बराबर जीरो पर, और t का वैल्यू 5 सेकेंड पर, ये पल्स चल जाएगा कितना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, क्या हो जाएगा 40 इंटू 5 सेकेंड, मतलब 200 सेंटीमीटर चला जाएगा। तो जाहिर बात है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो t का वैल्यू कितना पर t का वैल्यू 5 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस चल जाएगा, 200 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव में है इसलिए माइनस, क्लियर। यानी ये वाला मैक्सिमम बाबू यहां पर चला जाएगा, ऐसे हो तो गया, यही तो आपको स्केच करना था, ड्रॉ। कहता वेयर विल दिस मैक्सिमम बी लोकेटेड एट टी बराबर माइनस 200 सेंटीमीटर पर लोकेट होगा, इसको मीटर में करोगे तो माइनस 2 मीटर हो जाएगा, क्लियर। ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको
समझ में आ गया होगा। तो इतना रेडी कर लेना हर हाल में। चलो अब आगे मैं बताने जा रहा हूं। जनरल, ऐसे लिखो ना, एक पॉइंट लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ऑल द इक्वेशंस ऑफ वेव in the form of एक्स टी का फंक्शन होना चाहिए एक्स प्लस माइनस बी टी। क्लियर? वेयर ए और बी क्या है? कांस्टेंट है यार। ये ऐसा जो भी फंक्शन होगा, क्लियर है ना, इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव रिप्रेजेंट करेगा। विल रिप्रेजेंट equations of traveling wave or progressive wave, both are same। क्लियर? तो एक्स प्लस माइनस बीटी का फॉर्म जो भी होगा वो क्या बताएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। एक्स प्लस माइनस बीटी कहने का मतलब एक्स का पावर 1 होना चाहिए, टी का पावर भी 1 होना चाहिए। क्लियर? इसके होल पावर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यानी होल पावर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इस पे पावर 1 होना चाहिए, अंदर में पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का 1 होना चाहिए। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल में यहां लिख लो। जैसे देखो बाई एक्स टी का फंक्शन है tan 3x माइनस 5t। यहां t और x का पावर देखो 1 है यार, रिप्रेजेंट करेगा। बाई इज इक्वल टू सेक 3x स्क्वायर माइनस 5t, ये रिप्रेजेंट करेगा? नहीं रिप्रेजेंट करेगा। नॉट रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर? लेकिन ये क्या है? रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। इसका इधर लिख दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। समझ गया ना? चलो, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग आते रहता है। Which of the following equations will represent equation of wave? यहां थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देना, इसका मतलब होता है मोर देन 1 आंसर। समझ गया ना? विल रिप्रेजेंट्स, एक आंसर होगा तो रिप्रेजेंट्स, एक से ज्यादा होगा तो रिप्रेजेंट होगा। एक सेकंड जी, विल लगा ही दिए थे, इसको हटाओ ना यार। विल लग गया तो ये जरूरत नहीं है, विल लगा हुआ है। यदि विल नहीं रहता तब ब्रैकेट में एस कर देते, मोर देन 1 आंसर। चलो देखो इधर, विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ वेव, will represent equations of wave। क्लियर? ए में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये माइंड में रखना है इसको। ए में बाई इज इक्वल टू ए साइन 4t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3। बी में
y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो सी में देखो y इज इक्वल टू लॉग 5x प्लस 3t। डी में a e टू द पावर माइनस x बाई a प्लस t बाई b पावर 3, ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। ई में ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। क्लियर। एफ में ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। चलो देखो इधर कहता है कौन सा इक्वेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉसिबल है। क्या मैंने बताया था कि टी एक्स का पावर 1 होना चाहिए, अंदर में टी एक्स का पावर 1 होना चाहिए, यहां पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो ये टी और एक्स का पावर 1 पॉसिबल होगा, कभी नहीं होगा। तो ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये देखो रिप्रेजेंट करेगा, एक्स टी का पावर देखो 1 है, रिप्रेजेंट करेगा। इसमें देखो एक्स टी का पावर 1 है, रिप्रेजेंट करेगा। एक्स टी का फंक्शन है भाई। इसमें देखो एक्स टी का पावर 1 है, ये भी होगा। एक्स टी का पावर 1 होना चाहिए। इसमें देखो एक्स टी का पावर 1 है, ये भी होगा। इसमें देखो एक्स का पावर 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो कौन वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट इक्वेशंस ऑफ वेव। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लेना। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन देखो, ये सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखो क्या कहता है। कहता है कि द इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, दिया हुआ है ना। यहां पर देखो x का पावर 1 है, t का पावर 1 है। इक्वेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट, ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा यार। राइट, ट्रेवलिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड टी। याद रखना कोई भी ई क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। इसका वैल्यू होता है 2.718 के करीब। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर इसका मतलब कि किसी भी नंबर का पावर यूनिट जो होता है मीनिंगलेस होता है। जैसे 2 के पावर 2 मीटर, इसको क्या लिखोगे 2 के पावर 4 मीटर, ऐसा तो होगा नहीं। 4 मीटर तो लिखेंगे नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो याद रखना नंबर के पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए, यानी मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, उसका कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस हो गया। क्लियर। तो याद रखना नंबर का पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ई के पावर यूनिट लेस होना चाहिए। यूनिट लेस होना चाहिए मतलब इसको यूनिट लेस होना पड़ेगा। तो जो x का यूनिट वही a का यूनिट होगा, तब ना कट जाएगा। जो t का यूनिट वही कैपिटल T का यूनिट। डायमेंशन निकल गया। तो a में पूछ रहा है राइट डायमेंशन, क्या लिखोगे। तो जो a का डायमेंशन होगा वही x का डायमेंशन होगा। और x क्या है, यहां पर देखो x क्या है, डिस्टेंस है यार। जब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, a। जो कैपिटल T का डायमेंशन वही T का डायमेंशन।
दोनों का यूनिट सेम होगा, जब यूनिट सेम तो डायमेंशन सेम, कितना हो जाएगा कैपिटल टी। क्लियर। अब चलो कैपिटल ए का पूछ रहा है, तो ये तो यूनिट लेस हो गया, यानी ई के पावर में यूनिट नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा यूनिट लेस। तो जो डायमेंशन, जो यूनिट बाई का वही ए का, यानी जो बाई का डायमेंशन होगा वही ए का होगा। क्लियर। ये भी एल हो जाएगा। अब आगे देखो क्या करता है, ए का आंसर हो गया। बी में कहता है, सब कहता है कि एसी वर्मा काफी टफ है, कहां कुछ है यार, कुछ है, एसी वर्मा तो कुछ जान ही नहीं है, 3rd ग्रेड का बुक है, टफ यूरोडोप को बोला जाता है। तो वो भी देखो क्वेश्चन धाए धाए बनेगा। जितना मैं वेब पढ़ा रहा हूं ना, दुनिया का जितना भी आपके पास बुक है सबसे बनाओ, सबसे बनेगा। तो याद रखना, जब कंसेप्ट आपके पास रहेगा ना, तो दुनिया का ऑल बुक्स बनेगा। कंसेप्ट नहीं रहेगा, रट्टा मारोगे तो एसी वर्मा बनेगा, तो फिर यूरोप नहीं बनेगा, फिर एसनिक हैलिडे नहीं बनेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये मैं वेब जो पढ़ा रहा हूं, एकदम दिल से टोटल लेक्चर लाइन बाय लाइन आप रेडी कर जाओ, और जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूं उसको रेडी कर जाओ। उसके बाद इस दुनिया में जितना है ना बुक है फिजिक्स का अंडर सिलेबस, उसको बनाओ, सब बनेगा आईआईटी नीट के लिए। क्लियर। अब चलो बी में क्या कहता है, फाइंड द वेव स्पीड। वेव स्पीड तो मैं बताया था लास्ट क्लास, क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है, बताया था ना। तो वेव स्पीड c बराबर ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ टी। अब बारी बारी लिखूंगा नहीं, याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। किसी को माइंड में होगा कि सर दोनों को एक ही साथ मोड़ दिए थे, क्या फर्क पड़ेगा जी, कुछ नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूरा का मोड़ दे दो, बात वही चीज है। टी का कोफिशिएंट यहां पर देखो क्या है, इक्वेशन में देखो, टी में कितना से गुना है, 1/t है यार, टी में 1/t से गुना है, तो इसको क्या लिखोगे 1/t। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स में 1/a से गुना है, तो एक्स में 1/a से कितना हो जाएगा a/t, हो गया आंसर। सी में क्या पूछ रहा है आपसे, देखो x में कितना से गुना था 1/a से। सी में क्या कहता है, इन विच डायरेक्शन इज द वेव ट्रेवलिंग। ये लास्ट क्लास बताए थे कि जब x t का साइन सेम होता है तो ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, अपोजिट होगा तो ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहां पर x t का साइन देखो, पहले x भी पॉजिटिव है, t भी पॉजिटिव है, क्लियर है। अरे माइनस तो बाहर नहीं यार, होल स्क्वायर, तो अंदर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, तो ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। क्लियर। चलो ये भी हो गया। इसके बाद डी नंबर में, वो डी में कहता है वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ पल्स। पल्स का मतलब बताया इस तरह का, लोकेटेड एट t बराबर t, t बराबर 2t। क्लियर। तो देखो t बराबर t पर वेव पल्स कहां पर होगा, तो सबसे पहले क्या करो कि x बराबर 0, t बराबर 0 पर निकालो, तो ये 0 ये 0, तो 0 + 0 इसका स्क्वायर 0, तो e के पावर 0 1, किसी के पावर 0 1 होता है, तो y बराबर ये हो जाएगा, यानी मैक्सिमम। क्लियर। तो y बराबर a। क्लियर है। चलो तो मान लो ना कि y बराबर है मतलब मैक्सिमम है, x बराबर 0, t बराबर 0। अब कहता है कि t का वैल्यू कैपिटल T होगा, ट्रेवलिंग अलोंग किधर है, नेगेटिव x डायरेक्शन। ऐसा तो अभी पीछे बताया, t बराबर कैपिटल T, तो c बराबर कितना था
ए बाई टी था। तो x बराबर डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम ए बाई टी इंटू टी, ए के बराबर। क्लियर। तो अब जो है वेव पल्स ये कहां चला गया होगा, x बराबर माइनस ए पर, यही होगा ना वेव पल्स। क्लियर। उसके बाद t बराबर 2t, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखोगे, डिस्टेंस बराबर एक से दिखाओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड था a बाई टी इंटू 2t, मतलब 2a हो जाएगा, यानी ऐसा। x बराबर माइनस 2a पर। क्लियर हो तो गया, यही तो स्केच करना था ग्राफ। क्लियर। चलो, x बराबर 0, t बराबर 0 और आपका मैक्सिमम दिया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस एकदम थर्ड ग्रेड का था, बहुत आसानी से बना। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। क्लियर।